हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 47 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 47 में सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 47 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं बल्कि अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। प्रश्न 2, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के। प्रश्न 3, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस्पात का। इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही अपने चुंबकत्व के गुण को छोड़ता है, इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। प्रश्न 5, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस तापमान का मापने का पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। प्रश्न 6, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीटा किरण में। प्रश्न 7, अम्ल वह पदार्थ है जो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं और यह लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न 8, जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। प्रश्न 9, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है। प्रश्न 11, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20। प्रश्न 12, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखने का कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। प्रश्न 13, चावल की एक किस्म ऑरिजा सैटिवा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चावल की एक किस्म ऑरिजिस सैटिवा, जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं, में आयरन, जिंक, विटामिन ए जैसे तत्व की प्रचुरता होती है। प्रश्न 14, कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेयॉन से। प्रश्न 15, समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लेमिनेरिया नामक शैवाल में क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयोडीन। समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लेमेरिया नामक शैवाल में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन पोषणीय गुणों में समर्थ पदार्थ है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेघा या ग्वाइटर रोग होता है, जिससे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। प्रश्न 16, अटल एकता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झांसी में। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न 17, बाल दिवस से एक दिन पहले 19 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से किस भवन को नीली रोशनी से रोशन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, संसद भवन का नॉर्थ ब्लॉक, संसद भवन का साउथ ब्लॉक। इन चारों भवनों को नीली रोशनी से रोशन किया गया था। यह लाइटनिंग यूनिसेफ के #GoBlue अभियान का हिस्सा था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और बच्चों के जीवन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना था। प्रश्न 18, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी उद्यमों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14%। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के मंदिरों के कब्जे में पड़े 22 कैरेट सोने की छड़ों जैसी अनुपयोगी आभूषणों को पिघलाने का कार्य शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। प्रश्न 20, केंद्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत इंदौर शहर को अभी तक कितनी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब तक 5 बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा चुका है।